हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी गणित हब। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इजी गणित हब आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ एजुकेशन। जी हाँ, सही सुना आपने, हमारे इजी गणित हब चैनल पर आपको फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यूट्यूब चैनल पर जाना है और हमारे इजी गणित हब चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो चलिए, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इससे पहले वाली जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें हमने यूके बोर्ड का 2025 वाला पेपर जो है उसको सोल्व कर लिया है। आज हम करने वाले हैं 2024 का यूके बोर्ड का मैथ्स का पेपर सोल्व। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2024 का मैथ्स का पेपर जो हमें गिवन था उसको देखते हैं, क्वेश्चंस किस प्रकार से हमें दिए गए थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है इन द फॉलोइंग इरेशनल नंबर इज। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इरेशनल नंबर्स, इनमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमें राइट ऑप्शन बताना है कि राइट ऑप्शन बताइए इसमें से इरेशनल नंबर कौन से आए। तो इससे पहले वाला जो हमने पेपर सॉल्व करा था 2025 वाला, मैंने उसमें भी आपको बताया था कि इरेशनल और रैशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, बट इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते। तो ये रूट में जो क्या है, इवन वैल्यू है, ये भी p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, देन ये भी p अपॉन क्यू की फॉर्म में है। बट जो रूट 5 है वो एक क्या है, वो ओड वैल्यू है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रूट 5 क्या हो जाएगा, रूट 5 जो है हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन द वैल्यू अल्फा प्लस बीटा विल बी। हमें बताना क्या है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उसमें हमें बताना है अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा और बीटा का फॉर्मूला होगा माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, मैंने आपको जो इससे प्रीवियस वाला पेपर सोल्व कराया था उसमें भी बताया था कि जब हम सम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा का तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस के बी अपॉन ए, और जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा का तो उसका मान होता है सी अपॉन ए। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, समांतर श्रेणी 10 7 4 डैश डैश का पांचवा पद होगा। फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी, हमें एपी दी गई है, उसमें से हमारे से क्या बोला गया है कि फिफ्थ टर्म जो है वो फाइंड कीजिए। तो फिफ्थ टर्म जो है कैसे फाइंड करते हैं, ए एन कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि फिफ्थ टर्म पूछा गया है। तो जो टर्म हमारे से पूछी गई थी उसको हम एन मान लेते हैं, इजिकल टू फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस के। फिफ्थ टर्म पूछा है तो 4d हो जाएगा। ठीक है, तो ए क्या होगा, जो फर्स्ट वैल्यू होती है एपी की वो हो जाता है ए प्लस 4। डी क्या होगा, डी होता है सेकंड टर्म में से जो फर्स्ट वाली डिजिट है उसको माइनस कर देते हैं, क्या करते हैं, सेकंड डिजिट में से माइनस कर देते हैं फर्स्ट वाली डिजिट को, तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस के 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएगा। अब 10 तो एज इट रखूंगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। अब ये माइनस होगा इसमें से तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2 इज द राइट आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, माइनस के 2, 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, माइनस के 2 हो जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, क्या बोला गया है, जो साइन थीटा है वो इक्वल है कोस थीटा के, तो थीटा का मान होगा। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, द वैल्यू ऑफ द थीटा विल बी। हमें क्या बताना है, हमें जो साइन थीटा है वो कोस थीटा के इक्वल का वैल्यू बताता है। एंगल पे, कौन से एंगल पे वैल्यू जो होती है दोनों की सेम होती है, इनमें से वो बताना है।
0 डिग्री पे होती है, या 13 डिग्री सेल्सियस पे होती है, या फिर 45 डिग्री पर होती है, या फिर 19 डिग्री पर होती है। तो जो साइन थीटा की वैल्यू है इक्वल होती है कोस थीटा के, वो किस पर होती है? 45 डिग्री पर। क्या होती है? 1/रूट जो है 45 डिग्री पर, साइन थीटा की भी वही होती है, और कोस थीटा की भी 45 डिग्री जो होती है वो 1/√2 ही होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से बोला गया है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स अक्ष आर। तो हमें क्या बताना है कि जो एक्स अक्ष होता है उस पर हमें पॉइंट बताने हैं, वाई का क्या होगा। जब एक्स अक्ष की बात हो रही है तो वाई क्या होगा? वाई 0 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। यदि द्विघात समीकरण x² माइनस के 6x प्लस के k इज इक्वल टू 0 के मूल समान है तो k का मान होगा। क्या बोला गया है क्वेश्चन? इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस के 6x प्लस के k इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। तो क्या है, जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो वैल्यू बतानी है k की क्या होगी। जब रूट्स क्या है? इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? d जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? b² माइनस के 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब a b c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जब हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है तो a की वैल्यू क्या होती है? जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं a की वैल्यू। तो a कितना हो जाएगा? यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और b कितना हो जाएगा? b जो सेकंड वाली डिजिट होती है उसको बोलते हैं, b कितना हो जाएगा? माइनस के 6 हो जाएगा। ठीक है, देन c कितना हो जाएगा? c थर्ड वाली डिजिट, तो k कितना हो जाएगा? c हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली हमें करना क्या है? b² माइनस के 4ac में वैल्यूज को पुट कर देना है। ठीक है, तो चलिए इधर कर देती हूँ क्वेश्चन सोल्व। b² माइनस के 4ac इज इक्वल टू 0। तो b कितना है? b है माइनस के 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई a कितना है? a 1 है मल्टीप्लाई c कितना है? k है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस के 6 माइनस 4 1 जा 4k, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये स्क्वायर है ना इसका, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी, स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 इज इक्वल टू 4k, तो 36 अपॉन में 4 आ जाएगा इज इक्वल टू k हो जाएगा। तो 4 9 जा कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे से क्या बोला गया था कि जो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो वो है इक्वल हैं, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है k की। तो हमने सिंपली b² माइनस के 4ac वाला फॉर्मूला लगाया और इसमें वैल्यूज को जो पुट कर दिया, हमारी वैल्यू आ चुकी है आंसर नंबर 3। ठीक है, राइट आंसर क्या है? वैल्यू कितनी आई है? 9 आई है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है? यदि त्रिभुज ABC में BC जो है वो 6 सेंटीमीटर है तो AB और AC के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई होगी। इफ इन ट्रायंगल ABC जो BC है वो 6 सेंटीमीटर है, देन लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC विल बी। तो हमें क्या बताना है कि हमें एक ट्रायंगल दिया गया है जो कि ABC का है। ठीक है, उसमें जो BC है, BC की वैल्यू कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे से बोला गया है जो AB ये और AC इनके जो मिड पॉइंट में इनको मिलाने वाला जो पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC विल बी, तो इसको फाइंड करना है। ठीक है, AB और AC के मिड में जो पॉइंट है उसको हमें फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन जो है बच्चों, ये क्वेश्चन अनकम्प्लीट दिया गया है। ठीक है, इसमें सिर्फ 1 वैल्यूज गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में,
तो हम कैसे फाइंड करेंगे ए बी और ए सी की वैल्यू? हमें दो वैल्यूज तो देनी चाहिए थी ना एग्जामिनर ने हमें। तो हमें क्या है, ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनर जिसने भी सेट किया है, ये क्वेश्चन अनकम्प्लीट जो है बनाया है। तो इसमें हम वैल्यूज फाइंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सिर्फ बी सी जो है, बी सी की वैल्यू 6 गिवन है और वैल्यूज जो है गिवन नहीं है। तो ये क्वेश्चन को हम सोल्व नहीं कर सकते, तो इसको हम यही छोड़ देते हैं। इसके लिए जो बाकी टीचर्स हैं उन्होंने अपील भी की होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन अनकम्प्लीट है, तो इसके जो मार्क्स हैं बच्चों को मिलने चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं यहीं पर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या दिया गया है। यदि किन्हीं दिए हुए आंकड़ों के लिए माध्यक और माध्य का क्रम्स 12 एंड 15 है तो उनका बहुलक होगा। इफ फॉर अ गिवन डेटा मीन एंड मीडियन आर 12 एंड 15 रिस्पेक्टिवली देयर मोड विल बी। तो हमें क्या करना है, मोड को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? बहुलक होगा। क्या बहुलक होगा उसको बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो चलिए 3 मल्टीप्लाई मीडियन कितना दिया गया है हमें? मीडियन दिया गया है 12, मीडियन दिया गया है 50 माइनस 2, मीन कितना दिया गया है 12 मल्टीप्लाई 12। तो ये कितना हो जाएगा? 15 3 जा 45 माइनस 12 2 जा 24। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका 21। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 21 इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, हमारे से बोला क्या गया था? हमारे से पूछा था कि मोड बताइए, मोड फाइंड करना था हमें। तो फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस के 2 मीन। तो हमने सिंपली क्या किया, वैल्यूज को पुट कर दिया, देन हमें आंसर जो है मिल गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अभी हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए? जो हमारे टिक द करेक्ट वाले 8 क्वेश्चंस होते हैं उनको हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे कि हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया है। ठीक है, ये तो टिक द करेक्ट वाले क्वेश्चंस थे, इनको हमने सॉल्व कर लिए हैं 8 के 8 क्वेश्चन। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या दिया गया है? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है पूर्णांकों 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है? फाइंड द एचसीएफ ऑफ इंटीजर्स 26 एंड 91 बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने क्या करना है, एचसीएफ को फाइंड करना है। वैल्यू है 26 एंड 91। ठीक है, चलो करते हैं प्राइम फैक्टर्स। पहले 26 का इधर कर लेंगे और 91 का प्राइम फैक्टर इधर। इसको सोल्व करो। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 13 1 जा 13। इसको सोल्व करो। ये किससे डिवाइड होगा? ये होगा 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21, तो 13 1 जा 13। ठीक है, तो चलिए इधर लिख लेते हैं 21 की वैल्यूज कितनी आई है? 2 मल्टीप्लाई 13 एंड 91 की 7 मल्टीप्लाई 13। तो एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं? जो डिजिट बड़ी हो और दोनों वैल्यू में क्या हो, कॉमन हो। तो क्या हो जाएगा? एचसीएफ 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 की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कितना हो जाएगा? 13। इसका क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ हमने फाइंड कर लिया है। कितना आया? 13 आया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं हमें क्या गिवन दे रखा है। क्वेश्चन समांतर श्रेणी 21 80 50 डैश डैश द कौन सा पद 0 है? विच टर्म ऑफ द एपी, हमें एक एपी दी गई है, उसमें से हमें बताना है। इस जीरोस वैल्यू को जो है फाइंड कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जब हमें एक एपी दी गई होती है तो हम क्या करते हैं, हमारे से बोला है कि 0 टर्म्स को फाइंड कीजिए। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट 0 जो ए एन है इजिकल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, जो एन होता है
इसको हम 0 को क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं, जो कि 0 के इक्वल है। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, ए की वैल्यू चाहिए होगी और डी की वैल्यू चाहिए होती है, और जो एन है वो हमने लेट एज्यूम कर लिया है कि जो एन है वो इजिकल टू 0 है। ठीक है, तो चलिए ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ए जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट डिजिट कितनी होती है, वो होता है ए। और डी कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड डिजिट में से माइनस कर देते हैं फर्स्ट वाली वैल्यू को, तो कितना आ जाता है, डी आ जाता है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 3 आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपली इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं। एन की कितनी वैल्यू है, 0, तो ये तो ए 0 जाएगा। ए कितना है, 21 प्लस के एन माइनस 1 एज इट इज रहेगा, क्योंकि एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और डी कितना हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 प्लस इसकी मल्टीप्लाई मैं इसमें कर दूंगी, तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस एन माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस वाली वैल्यू को इसी की साइड लाऊंगी राइट हैंड साइड में, तो ये माइनस के 21 हो जाएगा इजिकल टू माइनस के 21 हो जाएगा, तो ये माइनस के 3 एन माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस 3 को इसके डिवाइड में ले आऊंगी, माइनस के 21 डिवाइडेड बाय माइनस के 3 इजिकल टू एन माइनस 1, क्योंकि मुझे एन माइनस 1 की ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 7 जा 21 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 7 इजिकल टू एन माइनस 1। ठीक है, तो ये 7 1 को मैं इधर ले आऊंगी, तो ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा इजिकल टू एन आ जाएगा। तो एन की वैल्यू कितनी जाएगी, 7 प्लस 8, तो एन कितना आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, हमें जीरो टर्म बतानी थी, जिसको हमने एन जो था हमने उसको अज्यूम किया था कि ये 0 है, तो हमने क्या करा, एन की वैल्यूज को फाइंड कर लिया, जो कि हमारे पास 8 आ चुका है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन जो है क्लियर हो चुका होगा। इससे प्रीवियस वाले जो पेपर में 2025 वाले पीरियड में भी सेम क्वेश्चंस जो हैं हमें एज इट इज गिवन थे, बस क्या है वैल्यूज जो है चेंज है, अदरवाइज जो मेथड है एज इट इज सेम है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि एपी को कैसे सोल्व करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमारे से ए की वैल्यू पूछ ले या डी की वैल्यू पूछ ले या एन की वैल्यूज पूछ ले, तो सिंपली फॉर्मूला यही होता है, और जो हमें वैल्यूज गिवन होती हैं हम उनको सिंपली पुट करने के बाद आंसर जो है निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर हमें 4 क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है, एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 5 एंड माइनस के 2 हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर 5 एंड माइनस 2। हमें क्या है, एक इक्वेशन के जो रूट्स हैं 5 और माइनस के 2 दिए गए हैं, इन रूट से हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं। जो हमें रूट्स गिवन है हम उनको क्या मान लेते हैं, अल्फा और बीटा की फॉर्म में मान लेते हैं। तो अल्फा कितना हो गया 5 एंड बीटा कितना हो गया माइनस के 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा का प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमें करना क्या है, सिंपली जो वैल्यूज हैं जो हमें रूट्स गिवन है उनको हमें पुट कर देना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा कितना है 5 प्लस बीटा कितना है माइनस के 2 एक्स प्लस अल्फा कितना है 5 मल्टीप्लाई माइनस के 2। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको सोल्व कर देना है इक्वेशन को। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3 एक्स। अब ये प्लस माइनस माइनस, तो 5 2 जा 10, तो ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, तो मैंने करा क्या, सिंपली जो हमें रूट्स गिवन थे मैंने उनको अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में मान लिया, और हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का सम एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा का प्रोडक्ट।
ठीक है। तो हमने क्या करा, सिंपली एक्स, अल्फा और बीटा की वैल्यूज को जो है फॉर्मूला में पुट कर दिया और हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ चुकी है। आई होप आपको जो क्वेश्चंस मेरे मेथड हैं सॉल्व कराने के आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि जो हम 2024 का जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं, मैं इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा पेपर जो है सॉल्व कराने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आई होप आपको मेथड जो है समझ में आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व कर लेता है, पर जो समझने वाली चीज होती है वो होता है आपका मेथड, कि आपको एग्जाम में क्या करना होता है, टाइम सेव करना होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है साइन 16 डिग्री कोस 13 डिग्री प्लस कोस 16 डिग्री साइन 13 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जो हमें दे रखा है इसका मान क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, साइन 16 डिग्री और कोस 13 डिग्री प्लस कोस 16 डिग्री और साइन 13 डिग्री। ठीक है, तो सिंपली साइन 16 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 मल्टीप्लाई कोस 13 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 प्लस कोस 16 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 मल्टीप्लाई साइन 13 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 ही होती है। तो हमें सिंपली क्या करना है, इसको सोल्व करना है। √3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगी तो 4 आ जाएगा, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगी तो 1, 2 2 जा 4। तो क्या है, बेस सेम है। जब बेस सेम होता है, मैंने आपको बताया है, तो हम साइन देखते हैं कौन सा है, प्लस का साइन है तो हम ऊपर वाले डिजिट को क्या कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। तो 3 + 1 4 आ गया, अब 1 में 4, तो 4 से 4 क्या है, कैंसिल हो गया, तो आंसर विल बी 1। ठीक है, तो हमारे से क्या बोला था, हमें जो ये डिजिट दी गई थी साइन 16 और कोस 13 की, हमें इसको फाइंड करके सिंपली इसकी वैल्यूज जो थी उसको पुट करना था और हमें चेक करना था कि आंसर हमें क्या आ रहा है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये हमें इसकी क्या करनी थी, वैल्यू को फाइंड करना था। तो हमने इसको चेक किया वैल्यूज रख के, तो हमें आंसर विल बी क्या मिला, आंसर इज द 1। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चंस को जो सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें इजिली इनको सोल्व करना है, तो हमें जो वैल्यूज है कि 13 की वैल्यूज क्या है, 16 की वैल्यूज क्या है, 45 की वैल्यूज क्या है, इन वैल्यूज को जो है आपको याद करना होगा, अदरवाइज आप ये जो क्वेश्चन है इनको सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब बोर्ड के एग्जाम जो है आपके पास आ गए हैं, 1 से आपके बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हैं। तो आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को सबको अच्छे से पढ़ना है और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड उनको सोल्व करके देखना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे से बोला गया है, बिंदुओं 5 के 6 और -1 के 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को x अक्ष के रेशियो 1 के अनुपात में विभाजित करता है, k का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या फाइंड करना है, द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points -5 -6 and -1 -4 is k/1। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें क्या करना है, k की जो वैल्यू है उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं। पहले हमें 2 सेगमेंट दे रखे हैं, मतलब एक पॉइंट ये है, देन सेकंड पॉइंट ये है, a एंड b। फर्स्ट पॉइंट हमें क्या दे रखा है, 5 -6 और b पॉइंट क्या दे रखा है, -1 और -4। तो क्या बोल रखा है, ज्वाइनिंग द पॉइंट, एक पॉइंट जो है इनको ज्वाइन करता है, तो वो हो जाएगा P। तो क्या बोल रखा है, एक्स एक्सिस पे डिवाइड करता है। जब एक्स अक्ष पे डिवाइड करता है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, देन वाई एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रखा है, k/1 में आइए, तो k/1 में इनको हम डिवाइड कर देते हैं। इसको मान लेते हैं m1, इसको मान लेते हैं m2, और ये कितना है, x1 y1 x2 देन y2। ठीक है,
अब सिंपली क्या करना है, हमें फॉर्मूला लिखना है और क्या करना है, सोल्व कर देना है। तो सेक्शन मेथड से क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड m1 प्लस m2। ठीक है, तो चलिए वैल्यूज को पुट कर देते हैं। m1 कितना है, m1 है हमारा k मल्टीप्लाई x2 कितना है, x2 है -k1 प्लस m2 कितना है, m2 है 1 मल्टीप्लाई x1 कितना है, x1 है 5 अपॉन में m1 और m2 कितना हो जाएगा, m1 और m2 हो जाएगा k प्लस k1। ठीक है, अब इसको इधर सोल्व कर लो। अब इसको सोल्व करते हैं, मैं इसको रफ कर देती हूँ, यहाँ पर इसको सोल्व कर देती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, जो x है वो कितना है, x हमें 0 था, तो 0 इज इक्वल टू माइनस के प्लस के 5 और ये क्या है k प्लस के 1। जब ये इधर इसकी मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू माइनस के प्लस के 5। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, तो हमें फाइनली क्या करना था, k का मान हमें ज्ञात करना था। तो k की वैल्यू जो हमने क्या करा, सिंपली फॉर्मूले में रख के फाइंड कर लिए है। तो k की वैल्यू कितनी आई है, k की वैल्यू इज द 5 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या करा, जो टिक द करेक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं 8 क्वेश्चन, उनको सोल्व कर लिया है और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 क्वेश्चन को हमने भी सोल्व कर लिया है। ठीक है, अब जो बाकी के क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। आई होप आपको जो मेरे क्वेश्चन हैं उनका मेथड है सोल्व समझ में आ रहा होगा। आई होप आपको मेरा तरीका पढ़ाने का पसंद आ रहा होगा, मेथड जो है आपको इजीली समझ आ रहे होंगे और मेरी इस वीडियो से आपको हेल्प हो रही होगी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो करना क्या है, हमारे इजी गणित हब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक कर देना है और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।